श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जिस घर की माताएं बहनें पितृपक्ष में रोज ये एक दीपक जलाती हैं उनके ऊपर कभी पितृदोष नहीं होता है, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है, उनके ऊपर कभी कर्जा नहीं रहता है, साथ ही में उनके घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। दोस्तों साल भर में हमें ये 16 वो दिन मिलते हैं जिन दिनों में हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मतलब हमारे पूर्वज या हमारे पितृ वो होते हैं जो कि हमसे बड़े थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो पितरों का रूप ले लेते हैं और इन्हीं पितृपक्ष के दिनों में वो हमारे आसपास ही यहाँ पर रहते हैं या हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और वो किसी भी रूप में आपके घर के आसपास यहाँ पर आते ज़रूर हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मात्र इन पितृपक्ष के दोनों दिनों में, इन 16 दिनों में आप लोगों को अपने घर पर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। भले आप तर्पण करो ना करो, श्राद्ध करो ना करो, अपने पितरों के लिए कुछ करो ना करो, पर ये एक दीपक अगर आप जलाते हो ना तो आप ये मानकर चलना कि आपके पितृ आपसे कभी रुष्ट होकर नहीं जाएंगे, दुखी होकर नहीं जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये दीपक किसको जलाना होता है, कब जलाना होता है और कैसे जलाना होता है। ठीक है, तो देखो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आप इस दीपक को जलाना शुरू कर सकते हैं। देखो अब हमने एक दीपक बोल दिया तो आप ऐसा नहीं कि एक दीपक लेकर बैठ जाओ और उसे जलाकर छोड़ दो। देखो पितरों के लिए जो दीपक होता है ना उसमें बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। पितरों के दीपक भी अलग तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है, ठीक है, उसमें बाती अलग लगाई जाती है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पितरों के दीपक को पितृपक्ष में किसको जलाना चाहिए घर के सदस्यों में से। देखिए विशेष रूप से तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन्हीं को ये एक दीपक पितृपक्ष में जलाना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें ना हो तो भाई घर का जो बड़ा पुरुष है वह भी इस दीपक को अपने पितरों के नाम से जला सकता है। ये दीपक सिर्फ पितरों के नाम से ही जलाया जाता है, किसी और के नाम से नहीं जलाया जाता है। अगर आपको अपने पूर्वजों का नाम याद है, पितरों का नाम है, तो आप उनका नाम लेकर बोल सकते हैं, अन्यथा पितृ या पूर्वज बोल के भी आप लोग उनके नाम से इस दीपक को यहाँ पर जला सकते हैं। वैसे दोस्तों जो पितरों की पूजा का समय होता है वो दोपहर का समय होता है, क्योंकि सुबह और शाम भगवानों की पूजा होती है, पर दोपहर के समय वो समय होता है जिस समय पितरों की पूजा होती है। इसलिए तर्पण, श्राद्ध वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें दोपहर में होती हैं, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों का जो समय रहता है वो दोपहर का ही यहाँ पर समय माना जाता है। ठीक है, पर इस दीपक को आपको कब जलाना चाहिए? देखिए दीपक जब भी हम जलाते हैं तो वो या तो शाम के समय जलाते हैं या रात्रि के समय जलाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में आप जो ये दीपक जलाएंगे ये रोज़ शाम के समय जलाएंगे। ठीक है, कब जलाएंगे? रोज़ शाम के समय। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। अगर लेट भी होते हो तो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आपको ये दीपक पितृपक्ष में जला देना चाहिए। ठीक है, पर जलाना ज़रूर चाहिए। और हम आपको बता दें जब शाम के समय आप इस दीपक को जलाएंगे ना उसके साथ में आप एक छोटा सा कार्य और कर लेते हैं, तो आप ये मानकर चलना पितृदोष आपके ऊपर हो चाहे ना हो, आपके पितृ आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। पितृदोष है तो पितृदोष से आपको छुटकारा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्या करना है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो सबसे पहले शाम के समय जब आप अपने इस दीपक को जलाने के लिए जाओ ना तो मात्र अपने घर के रसोई घर से जल लेना, एक लोटे में जल ले लेना या कोई भी नॉर्मल या शुद्ध जल ले लेना। उस जल को लेकर सीधा अपने घर के मेन गेट पर आना। मेन गेट पर आकर शाम के समय या रात्रि के समय आप लोग अपने घर के दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़का करो पितृपक्ष के समय में, क्योंकि पितृपक्ष के समय में रात्रि में आपके पितृ आपके दरवाजे पर आते हैं पानी के लिए, और उन्हें जब दिखता है कि हाँ आपने उनके नाम का जो पानी है वो अपने मेन गेट पर छिड़का हुआ है तो उनको तृप्ति मिल जाती है, वो उन्हें शांति मिल जाती है। और अगर वो रात्रि में आपके घर के द्वार पर आते हैं और वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो कोई पानी भी नहीं छिड़का है और हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, तो फिर वो आपसे रुष्ट होकर चले जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में रोज़ आप लोग अपने घर के मेन गेट पर जल ज़रूर छिड़का करो, वो भी रात्रि के समय में। सुबह छिड़कते हो वो भी अच्छी बात है, पर पितृपक्ष के दिनों में रात्रि में भी जल जरूर छिड़का जाता है। चाहो तो उस समय छिड़को जब आप इस दीपक को यहाँ पर जला रहे हो, या दीपक जलाने के बाद भी आप चाहो तो जल छिड़क सकते हो 7, 8, 9, 10 बजे तक भी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब हम जानते हैं कि ये दीपक आपको कैसे तैयार करना है और अपने घर में कहाँ पर रखना है ये पितरों के नाम का। सबसे पहले तो आप दीपक आधे एक घंटे पहले से तैयार करके रखना। दीपक कैसे तैयार करना है वो यहाँ पर सुन लो। देखो दीपक यहाँ पर आप तैयार करोगे मिट्टी का, वही दीपक आप लोग रोज़ धोकर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है। रोज़ रोज़ आपको अलग अलग दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। दीपक जो होगा वो मिट्टी का होना चाहिए, नया दीपक नहीं है तो भाई आप लोग कोई भी पुराना दीपक धो लो, या आटे का आप लोग चाहो तो दीपक ले सकते हो। वैसे आटे का नहीं जलाया जाता, मिट्टी का ही आप लोग ले लीजिएगा, है ना। एक मिट्टी का दीपक लेकर पितरों के लिए जो बत्ती बनाई जाती है वो हमेशा लंबी बत्ती बनाई जाती है, कभी भी पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं बनाई जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा पितरों के नाम के इस दीपक में कि आप लोगों को पितरों के लिए जो दीपक जलाना है वो लंबी बत्ती का बनाना है ना। और जो लंबी बत्ती हम पितरों के लिए दीपक में जलाते हैं भाई वो अपने हाथों से बनी हुई होनी चाहिए, बाजार की रेडीमेड बत्ती नहीं होनी चाहिए ना। तो रुई लेकर लंबी बत्ती एक तैयार कर लीजिएगा, उसे अपने दीपक के अंदर रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में इस दीपक को आपको जलाना रहता है पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए शुद्ध देसी गाय के घी से, है ना। अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं शुद्ध देसी गाय का घी, क्योंकि
क्योंकि बाज़ार में तो मिलावटी घी, भैंस का घी, सब तरह का घी मिल रहा है। पर आपको कोशिश करना है अपनी तरफ से कि हम जो शुद्ध घी, मतलब हम जो भी घी अपने पितरों के लिए दीपक में इस्तेमाल कर रहे हैं वह शुद्ध से शुद्ध हो, शुद्ध देसी गाय का घी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अन्यथा सरसों के तेल का भी यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, पर हम कहेंगे कि शुद्ध देसी गाय का घी का जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो आपको ये दीपक जो है मतलब इस तरीके से तैयार करना है। लंबी बत्ती रख ली, आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया, इसके बाद में आपका ये दीपक तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस दीपक को आपको अपने घर में कहाँ पर रखना है वो भी सुन लो। देखो इस दीपक को रखने की कोई एक जगह नहीं है, आप चाहो तो अपने हिसाब से जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर इस दीपक को रख सकते हो। पितरों का क्योंकि हमारे घर में एक स्थान रहता है, ठीक है। देखो आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, पहला स्थान तो वहाँ है क्योंकि वहाँ पर आपके पितरों का वास रहता है और वहाँ पर आप इस दीपक को रख सकते हो। अगर कोई वहाँ पर नहीं रखना चाहता है तो जहाँ पर आपके घर में हैंडपंप लगा हो, नल लगा हो, जहाँ से आपके घर में पानी आता हो पीने का, वहाँ पर भी अगर आप लोग इस दीपक को जलाते हैं तो भी कोई दिक्कत परेशानी है। या ये दोनों चीज़ें भी नहीं है तो अपने घर में कहीं पर भी एक शुद्ध सी जगह देखकर मात्र आपको दक्षिण दिशा देखनी पड़ेगी और वहाँ पर जाकर आप इस दीपक को रख सकते हैं अपने पितरों के नाम से। तो ये 3 स्थान हमने आपको बता दिए हैं। कोई भी एक स्थान पर एक ही दीपक आपको एक दिन में यहाँ पर जलाना है, वो भी शाम के समय प्रदोष काल में या रात 8 बजे से पहले पहले, है ना। तो दीपक आपने तैयार किया, अपने साथ में अब आप रख लो अपनी माचिस, ठीक है। माचिस अपने साथ में रखकर जहाँ पर आप ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं पर जाकर इस दीपक को जलाइएगा। तो माचिस से अपने इस दीपक को जला लो। विशेष रूप से सबसे सही रहेगा आप अपने घर के रसोई घर में रखें या तो अपने घर में जहाँ से नल वगैरह आते हैं वहाँ पर आप इस दीपक को यहाँ पर जलाएं। तो अब आपको क्या करना है कि अपने दीपक को जला लेना है। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि आप अपने घर के रसोई घर में इस दीपक को जला रहे हैं, ठीक है, पीने के पानी वाले स्थान के पास में, क्योंकि वहाँ पर भी पितरों का स्थान माना जाता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना दीपक जला लीजिए। दीपक की बत्ती एक तरफ से जलेगी क्योंकि यहाँ पर लंबी बत्ती जो है वो पितरों के लिए जलाई जाती है। आप अपने दीपक को जला लीजिए। दीपक जैसे ही आपका जल जाता है, दीपक के जलने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस दीपक को पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाना है, ठीक है। सीधे हाथ की हथेली में उठाने के बाद आपको आंखें बंद करना है, या आंखें बंद ना भी करो तो अपने पितृगणों का ध्यान करना है, अपने पूर्वजों का ध्यान करना है। भले आपको नाम याद हो ना हो, बस पितृ या पूर्वज बोलकर आप मन ही मन जो है उनका थोड़ा सा ध्यान कर लें, है ना। और उनसे बोलें कि ये दीपक हम आपके नाम से लगा रहे हैं, ये दीपक भगवान हमारी पितरों के नाम का है, हमारे पूर्वजों का नाम का है। ऐसा मन में बोलते हुए, ध्यान करते हुए फिर आप इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली से अपने घर के रसोई घर में रखें। देखो जो लंबी बत्ती का जहाँ से आपने ये दीपक को जलाया हुआ है ना, जो इस दीपक की बत्ती का मुख है ये दक्षिण दिशा का होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो पितरों की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, इसलिए ध्यान रखना है कि दीपक जलाने से पहले आप दक्षिण दिशा का पता कर लें। जहाँ पर भी आप ये उपाय कर रहे हो या ये दीपक जला रहे हो वहाँ पर आप दक्षिण दिशा का पहले पता कर लें, और जिस तरफ से आपने इस दीपक की बत्ती को जलाया हुआ है वहाँ वो जो दिशा है, मतलब वो जो बत्ती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से सीधे हाथ की हथेली में पितरों से प्रार्थना करके उनके नाम का ये दीपक आप लोग वहीं पर पीने के पानी वाले स्थान के पास में रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप अगर हमसे कोई गलती हुई हो अनजाने में तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो उसके लिए भी वो आपको क्षमा करें, आपको पितृदोष से छुटकारा वो दिला दे। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ये दीपक आपको इसी तरीके से रोज़ जलाना है। देखो अपने घर में रसोई घर में जला रहे हो तो रोज़ रसोई घर में जलाना है। पीने के पान जहाँ से आपके घर में नल वगैरह आते हैं वहाँ पर जला रहे हो तो रोज़ वहीं पर जलाना है। या कोई और स्थान अगर आपके घर में है जहाँ पर आप लोग इस पितृपक्ष में इस दीपक को जला रहे हो तो आप वहाँ पर भी रोज़ इस दीपक को जला सकते हो, पर एक ही स्थान पर यहाँ पर जलाना है। दोस्तों ये साल भर में सिर्फ यही आपको दिन मिलते हैं जब आप अपने पितरों के नाम का ये विशेष दीपक यहाँ पर जला सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस दीपक को जलाने में कोई भी और दिक्कत परेशानी आ रही हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये दीपक अगर आप जला रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपके ऊपर से पितृदोष दूर हो जाएगा या पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। जो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं वो शाम के समय अपने घर के मेन गेट पर जल भी छिड़कें और इस दीपक को भी जलाएं। और इसके अलावा अगर आपको पितृदोष पता करना है तो हम आपको खुद ही बता देते हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, अगर आपके घर में मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम नहीं है, अगर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है, आपके घर के ऊपर कर्जा है, आप किसी से भी बात करते हैं तो वो आपसे सही मुँह बात नहीं करता है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, पैसों की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, समझ जाओ पितृदोष है, तो आप ये उपाय करना शुरू कर दो। सिर्फ एक दीपक को जलाना, घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं, घर के बड़े सदस्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी पढ़ने के लिए आप लोग ये सारी जानकारी को जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।